अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 25 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है कैमरा एनिमेशन। जैसे कि हमने कल की क्लास के अंदर देखा कि हम जो है ना 3D कैमरा को किस तरह यूज कर सकते हैं, तो आज की क्लास हमारी जो होने वाली हमने देखना है कि हम जो है ना 3D कैमरा की एनिमेशन किस तरह कर सकते हैं। बट उससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको बार वक्त नोटिफिकेशन जो है ना टाइम पे मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कलर क्रिएट करूंगा कंपोजिशन, और यहाँ पे जो कंपोजिशन का साइज है भाई मैंने यहाँ पे 4000 कर दिया है, ठीक है। हाइट और विड्थ दोनों सेम, और इसके बाद ओके हम हमारा कंपोजिशन का साइज जो है ना सेट हो चुका है लाइक ये। अब इसके बाद यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके एक सॉलिड लेना है, यहाँ से सॉलिड में क्रिएट कर रहा हूँ एग्जैक्टली उसी साइज का, और यहाँ पे जो कलर हम कुछ लाइट सा कलर ऐड करेंगे और ओके कर लेते हैं। अब हमारा कंपोजिशन और इसके अलावा यहाँ पे हमने सॉलिड ऐड कर लिया। अब हम इस लेयर को यहाँ से 3D में कन्वर्ट करते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ फ्लोर, यानी एक जमीन बनाना चाह रहा हूँ जो हमने ग्रे यूज किया है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। एक हमने देखा था कि यहाँ ट्रांसफॉर्म पैनल के अंदर जाके यहाँ से हम इसके अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके तो यहाँ से हम इसका जो ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं, यानी इसको एक्स वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट आपको मैं आज की क्लास के अंदर एक नई चीज बता दूं। यहाँ पे देखिए हमारे पास रोटेट वाला टूल आ रहा है। हम अब यूज करने वाले इस रोटेट टूल को, और यहाँ पे मैं शिफ्ट को होल्ड करते हुए यहाँ से इसको मैं रोटेट करूंगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ से देखें ये इसको मैंने रोटेट कर दिया इस पोजीशन पे 90 के एंगल पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसकी जो ये वैल्यू है जेड वैल्यू, इसको हम पकड़ के यहाँ से ऊपर से नीचे ले आएंगे, ठीक है। तब आपको ये सही से सर्विस देखेगा। तो ये देखें एक तरह की जमीन ग्राउंड सा बन गया। अब ने इसके ऊपर आप ला के कुछ चीजें रखनी है जिनको हम जो है ना आज जिनके ऊपर हम कैमरा सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से 3 चीजें ले आता हूँ, कोई भी इमेजेस ले आता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस ले हूँ जो कि PNG फॉर्मेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर पड़ा हुआ है, पीछे वर्डप्रेस का आइकन है, उसके अलावा यहाँ पे फिर उसके पीछे जो है ना फोटोशॉप का आइकन पड़ा हुआ है। यानी हमारे पास 3 तरह की इमेजेस पड़ी हुई हैं जो कि तीनों की तीनों PNG हैं। अब मैं कुछ करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले तो कैमरा सेट करूंगा इनके ऊपर, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे मैं इनके जो व्यूज हैं वो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, लाइक मैं करता हूँ इसको 2 व्यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से टॉप व्यू में रहेगा, और टॉप व्यू में रखने के बाद अब यहाँ पे हमने देखने की हमारी ये चीजें यहाँ पे एक पड़ी हुई है, इसके पीछे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे हमने सेट करना है कैमरा। अब कैमरा सेट करने से पहले हम इनकी पोजीशन को सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर, और अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि ये जो कंप्यूटर है लाइक हमारे पास ये कंप्यूटर और ये हमारा सारा वर्किंग एरिया जो कि इन्होंने जो सरफेस बनाया ना ये वो है। तो मैं करूँगा क्या कि इन सबको तो एक दफ़ा पहले हमने बनाना है, 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि इनकी हम एनिमेशन सेट कर सकें। तो अब हमने करना है कि जो कंप्यूटर वाला है इसको हम यहाँ से ड्रा करके दूर करेंगे, यानी इनसे ही दूर करेंगे। एक और मसला इसके अंदर आ रहा है कि देखिए बीच में कुछ आधा हिस्सा इसका इसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ ताकि ये सरफेस के अंदर ना जाए बल्कि सरफेस ही ऊपर रहे। अच्छा, ये तो हो गया सेट। अब इसकी जेड वैल्यू से हम इसको ड्रा करके लाइक अपने ये जो है वर्किंग एरिया, सॉरी हमने जो बॉर्डर बनाया था ये सॉरी इसका जो ग्राउंड है इससे मैं इसको ड्रा करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास आया था यहाँ पे फोटोशॉप का है। फोटोशॉप ये हमारे पास, अब ये जो फोटोशॉप वाला है ये देखिए एक बीच में सेंटर में पड़ा होता है। अब इसको क्या करूँगा, यहाँ से ड्रा करके मैं पीछे ले जाऊंगा, यानी अपने वर्किंग ये जो हमारा सॉरी सरफेस है इससे मैं पीछे ले जाऊंगा। तो यहाँ से जेड वैल्यू को पकड़ते हुए हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको अगर एक हाइड करके दिखाऊं, जैसे हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर, तो यहाँ से मैं कंप्यूटर को हाइड करता हूँ, देखें ये पीछे वर्डप्रेस है। अगर मैं वर्डप्रेस को भी हाइड कर दूं देखें इसके वो पीछे पड़ा हुआ है एग्जैक्टली फोटोशॉप। अब फोटोशॉप बहुत ऊपर है, इसको मैं यहाँ से ड्रा करके थोड़ा सा नीचे लाता हूँ और थोड़ा सा ऊपर करते हैं लाइक यहाँ पे, और थोड़ा सा वैसे खींच के बड़ा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था वर्डप्रेस, तो इसको भी मैं ऑन करके ज़रा देख लेते हूँ। तो देखें ये भी बीच में घुसा हुआ है। तो एग्जैक्टली वही काम हम करेंगे, इसको उठाएंगे थोड़ा सा ऊपर ताकि बिल्कुल सरफेस के साथ टच ना करे, ठीक है। और उसके बाद वही हमारा कंप्यूटर आ जाता है। अब हमने क्या किया हुआ है, ये बिल्कुल एंड पे रखे हुए हैं। अब जहाँ पे हम कैमरा लगाएंगे तो यहाँ से वही कैमरा हमने क्रिएट करना है।
हमने राइट क्लिक और यहाँ से चले जाना है कैमरा के अंदर, और कैमरा का हमने जो नेम है वो डिफ़ॉल्ट रखेंगे, 2 नोड कैमरा यूज़ करेंगे, और इसका जो प्रीसेट्स है यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं 35mm, और उसके बाद ओके। अब ये देखें ये हमारे पास एक कैमरा आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्टली फोकस कर रहा है इस इमेज के ऊपर। यहाँ पे अगर आप इसके व्यूज को चेंज करें, आप यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, अगर आप इसके एक्टिव कैमरा में जाके कैमरा 1 कर दें, और यहाँ से हमारे पास कैमरा 1 और उसके बाद ये हमारा टॉप व्यू दिख रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सबसे पहले तो हमने फोकस करना है इस कैमरे का, इस जो फर्स्ट वाली इमेज इसके ऊपर करना है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे। तो इसके लिए आप इस कैमरा को ऑन करते हैं, यानी इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसको मैं यहाँ से इसकी जो Z वैल्यू इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके ये पीछे ले आऊँगा। आप ये देखें यहाँ पे आगे इसके ऊपर फोकस हो गया इसका। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि पहले इसके ऊपर आए, फिर वर्डप्रेस पे जाए, फिर उसके बाद फोटोशॉप के पीछे जाए, ये नहीं होगी। अब जरा आपने देखना है कि किस तरह ये एनिमेशन बनेगी सारी। इसको मैं टॉप पे रखता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके इसके हमारे पास जो पोजीशन आ जाती है, और इसके अलावा इसका जो इंटरसेक्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है, इसको भी ऑन कर लेना आपने। अब यहाँ पे हमने इसकी एनिमेशन को परफॉर्म करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से दूर से ये जूम होके यानी यहाँ पे आए, यानी पहले तो दूर है ना, पहले तो जूम होगा, तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करना है। तो यहाँ से इसको मैं इसकी जो Z वैल्यू है उसको यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, और ड्रैग करके थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, लाइक यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह एनिमेशन बनी, पहले दूर था, दूर से फिर ये करीब हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ कि दूर, अब यहाँ से इसका ये जो फोकस है, यानी इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये भी चेंज होना चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इधर आके थोड़ा सा इधर की तरफ भी टर्न ले, इस तरफ मुड़ जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब जरा आपने देखना है क्या बना, साथ साथ चेक करते जाएं। पहले की तरफ आगे गया, मैं आपको वैसे ऐसे चेक करवाता हूँ। ये आगे आया, और आगे आने के बाद इसका थोड़ा सा जो है ना रुख चेंज हो गया कैमरे का। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो इसका पोजीशन है, यहाँ पे मैं खाली खुद से पॉइंट लगा देता हूँ। अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद इनकी पिछली साइड पे चला जाए, ठीक है, यानी रोटेट हो जाए। उसके लिए यहाँ पे मैं इसको उठा के आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ जी, मैं दोबारा से एक दफा चेक कर लेता हूँ। मैंने जूम आउट बहुत ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पे ये पहले तो ये यहाँ पे जूम हुआ, थोड़ा सा अपना रुख चेंज किया, और फिर उसके बाद आगे चला गया। अब आगे कहाँ जाना, आगे जाके इसने फिर क्या करना है, आगे फिर जाके इसने अपना रुख को तब्दील कर लेना। तो यहाँ पे मैं हाफ सेकंड पे जाके इसका जो रुख है उसको यहाँ से मैं टर्न कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ वापस वर्डप्रेस की तरफ, ठीक है। ये कुछ इस तरह। अब ये थोड़ा सा हमारा ज़्यादा जूम हुआ है, इस वजह से वैसे ये मसला नहीं करेगा। तो है इसकी हमने थोड़ी सी रोटेशन चेंज कर दी है। ज़रा देखते हैं क्या बन रहा है। ये पहले इधर था, अब ये खैर सही से स्मूथ प्ले नहीं होगा। ये पहले यहाँ पे है, फिर उसके बाद इधर मुड़ा, फिर इसके बाद इधर मुड़ा, और अब यहाँ पे क्या होना है कि यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि फिर से वही इसकी पोजीशन है वो बरकरार है, तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगा दी है। अब उसके बाद फिर क्या हो, यहाँ पे अगले टाइम के अंदर अब यहाँ से ये फिर से वो क्या करे कि टर्न हो, यहाँ से मुड़े, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, और इसका ये जो Z वैल्यू है इसको मैं यहाँ से उठाता हुआ, सॉरी बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है, इसकी यस जूम होगा, और सॉरी जूम आउट होगा, और जूम आउट होने के बाद फिर क्या करे, आगे जाए, और आगे जाने के बाद फिर से रोटेट हो जाए, ताकि इसका ये जो फोकस है ये इस फोटोशॉप की तरफ चला जाए, लाइक ये कुछ इस तरह यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही हम करेंगे, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे ताकि रुक जाइए, और उसके बाद क्या होगा कि फोटोशॉप के ऊपर जाके फिर से जूम हो जाए। तो ये फोटोशॉप के ऊपर जाके जूम हो गया।
आप देखिएगा कि कैसी एनिमेशन बनी है। मैंने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी एनिमेशन बनाई सिर्फ आपको समझाने के लिए कैमरा की एनिमेशन किस तरह होती है। ठीक है, पहले कंप्यूटर के ऊपर जूम किया, फिर उसके बाद यहाँ से इधर मुड़ा और फिर इसी तरह वर्डप्रेस की तरफ मुड़ गया और फिर इधर से जूम आउट होता हुआ आ गई हमारा फोटोशॉप की तरफ। ये देखें ये किस तरह बना, ये सारी की सारी देखें आप, ये हमारा कैमरा था, देखें कितनी सी डम्मी सी और अजीब सी एनिमेशन सी बन गई है। तो इस तरह करके यहाँ पे आप जो है ना एक कोई सी भी एनिमेशन बना सकते हैं। मैंने अभी देखें आपके सामने एक रफली ऐसे 3-4 पिक्चर्स को रख के उसके ऊपर मैंने आपको एनिमेशन लगा के बताई, जो कि बिल्कुल ऐसे डमी सी है, कोई सीक्वेंस में नहीं है, ऐसे सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आई होप आपको ये जो चीज़ समझ आई होगी कि एनिमेशन होती कैसे। अभी आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद कोई अच्छी सी चीज़ बनाएं, अच्छी सी इमेजेस लाएं, उनके ऊपर जो आप जो ना एक्सपेरिमेंट करें कि कैमरा किस तरह सेट किया जाता है और ये तमाम चीज़ें किस तरह की जाती हैं। अगर फिर भी ना समझ आती है नीचे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।